नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 9, 10, 11 और 12 क्लास स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी को लेकर के, जिसमें आपको बताया गया था चैप्टर 3 कैसे हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, क्या विधि होनी चाहिए। और उस विधि में आपको कुछ विधि बताई गई थी, जैसे ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफी विधि। उसके बाद सेकंड आपको बताया गया था बीजगणितीय विधि, और बीजगणितीय में आपको बताया गया था कैसे हम प्रतिस्थापन का यूज करते हैं, विलोपन का मतलब क्या होता है। राइट स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वह है ब्रज गुणन विधि, यानी बीजगणितीय का एक तीसरा विधि है। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलने वाले हैं। तो स्टूडेंट आइए इस विधि को हम समझते हैं कि इस विधि का यूज़ हम कैसे करेंगे किसी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। राइट, चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे पढ़ा है, मैंने लिख दिया ब्रज गुणन विधि। राइट, तो ब्रज गुणन विधि का मतलब क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं पूरा शानदार तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट आपको एक एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, राइट, फॉर एग्जाम्पल दो इक्वेशन लेना पड़ेगा। व्हाट इज 2x plus what is 3y is equal to 4, right? There are first equation, na? And what is 4x plus 9 no 6y is equal to 7. There are second equation, right? स्टूडेंट, अब बात आती है इस इक्वेशन को हम कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मेथड ये है। इसमें मेथड क्या है कि इसको हम बेसिकली फार्मूला के रूप में लिख देंगे। बेसिकली फार्मूला की हम बात करें तो स्टूडेंट बेसिकली फार्मूला व्हाट इज ax प्लस व्हाट इज by प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि जो c का मान है ये दूसरे साइड में दिया है। यहाँ पर 4 अगर हम 4 की बात करें तो 4 जब हम इस साइड में लाएंगे तो 4 प्लस में दिया, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक उसी प्रकार 7 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे बेसिकली फार्मूला में, तो कुछ ऐसा बनेगा व्हाट इज 2x प्लस व्हाट इज 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। राइट, देयर आर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। एंड देन सेकंड व्हाट इज 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। राइट, देयर आर सेकंड इक्वेशन। स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले किसी दिए गए दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बेसिकली फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट, और जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेकंड जो स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तुलना व्हाट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। राइट, तुलना की बात करें तो यहाँ पे दो समीकरण दिया है, फर्स्ट है सेकंड है। तो यहाँ पे a b c तीन मान निकलेगा, मतलब ये दो बार निकलेगा। एक सेकंड फर्स्ट इक्वेशन के लिए और एक सेकंड इक्वेशन के लिए। तो हम मिलेगा व्हाट इज a1 व्हाट इज 2, राइट, व्हाट इज a2 सेकंड इक्वेशन के लिए व्हाट इज 4, राइट, b1 व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन के लिए b व्हाट इज 3 एंड व्हाट इज b2 सेकंड इक्वेशन के लिए b व्हाट इज 6 एंड व्हाट इज c1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए c यानी कि अचरपद व्हाट इज -4 व्हाट इज c2 सेकंड इक्वेशन के लिए अचरपद -7। राइट स्टूडेंट, ये रहा आपका सेकंड स्टेप। जस्ट हम मॉडिफाइड कर देंगे, कंपेयर कर देंगे x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो आपको गुणांक मिल जाएगा अलग अलग। फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 a2 व्हाट इज a1 व्हाट इज b1 व्हाट इज c1। राइट, एंड सेकंड के लिए a2 व्हाट इज b2 एंड c2। राइट, एंड देन स्टूडेंट थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इनका एक अनुपातिक नियम लिखेंगे। व्हाट इज तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। व्हाट इज a1 बाई a2, राइट, व्हाट इज वैल्यू फॉर a1 बाई a2 a1 व्हाट इज 2 बाई 4, राइट, एंड व्हाट इज b1 बाई b2, राइट, b1 की बात करें व्हाट इज 3 बाई 6, राइट, व्हाट इज c1 बाई c2, राइट, व्हाट इज -4 एंड -7। राइट, आप देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपको मिलेगा 2/4 3/4। अगर हम बात करें थोड़ा सा सरल करने की तो 2 1 2 2 2 4, राइट, 1/2 एंड 3 1 3 एंड 3 2 6, राइट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं कटने वाला है तो इसको छोड़ देंगे।
यहाँ पर आपको मिल जाएगा a1/a2 1/2, व्हाट इज b1/b2 1/2। ये दोनों कंडीशन में 1/2 1/2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्हाट इज a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 के, राइट, बट इज नॉट इक्वल है c1/c2, राइट। स्टूडेंट अब बात आती है कि इसका हम करें क्या, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अनुपातिक नियम दर्शाता है और ये अनुपातों को बताता है कि दिए गए पेयर मतलब जोड़ी, जो समीकरण का जोड़ा दिया गया है उसमें हम गुणांकों का अनुपात कैसे निकाल, राइट। तो a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है, हम इनका अलग अलग अनुपात निकालें और इनका हम आपस में कंपेयर करेंगे तो कुछ ऐसा कंडीशन तैयार होगा। और इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 ये दोनों आपस में बराबर हैं, बट c1/c2 बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में कुछ लिखा जा सकता है। इस कंडीशन में ये कंडीशन ये बताता है कि दिए गए, जो दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, राइट। अब बात स्टूडेंट कुछ डायरेक्ट लग रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया मान जो है व्हाट इज एक्स वाई, व्हाट इज एक्स एंड वाई, फर्स्ट इक्वेशन 2x+3y इज इक्वल टू 4x+6y इज इक्वल टू 7, राइट। इन दोनों इक्वेशन को हमने लिया है, फर्स्ट नंबर हमने मॉडल में तैयार किया है, कन्वर्ट किया है, सी इधर दिया था हमने इधर लाया है, तो यहाँ पे समीकरण बना है, ओरिजिनल समीकरण व्हाट इज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का रूप बना है। और जस्ट हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, कन्वर्ट किया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप से तुलना किया है। तो तुलना करते a1 मिला, a2 मिला, b1 मिला, b2 मिला, c1 मिला, c2, राइट। अब स्टूडेंट ये थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप आपका मेन स्टेप होगा। हम यहाँ पे अनुपात निकालेंगे तीनों का, a1 का a2 के साथ, b1 का b2 के साथ, c1 का c2 के साथ, और जैसे अनुपात मिलेगा इनका हम कंपेयर करेंगे। अगर ये कुछ ऐसा कंडीशन बनाती है व्हाट इज a1/a2 यहाँ पे इक्वल था b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के, इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं कि जो रैखिक समीकरण हम दिया है उसका कोई हल नहीं होगा। अब बात आती है कब कब लिखेंगे, कैसे लिखें, राइट। तो स्टूडेंट इसके लिए कोई भी रैखिक समीकरण का हल होगा या नहीं, इसके लिए तीन स्थितियां संभव है, राइट। अब बात आती है तीन स्थितियां क्या है ना। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी दिए गए व्रजगुणन विधि में किसी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के लिए हल होगा कि नहीं होगा और इसके लिए कितने कंडीशन सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं तीन कंडीशन मिल, राइट। व्हाट इज फर्स्ट a1/a2, राइट, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। एंड देन अद्वितीय हल होगा, राइट, संगत होगा, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं होंगी। अद्वितीय हल होगा, हल की दृष्टि से संगत होगा और प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं होंगे, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड नंबर व्हाट इज a1/a2 b1/b2 c1/c2, कभी कभी कंडीशन आ सकता है व्हाट इज 1/2, व्हाट इज 1/2, व्हाट इज 1/2। जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे आपस में तो क्या मिलेगा, दूसरा कंडीशन। और इस कंडीशन में किसी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे, राइट, और साथ ही साथ संपाती होगा और ये संगत भी कहलाएगा, ठीक। थर्ड कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 के बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। कभी कभी क्या होता है कि 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, बट ये आ गया व्हाट इज 2/3, राइट, व्हाट इज 2/3, तो ये बराबर नहीं है। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होगा और साथ ही साथ समांतर भी होगा। तो रिजल्ट ये है तीन कंडीशन जिसके लिए जो ये बताता है कि किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या है और वो कब कब हल होगा, कब कब हल नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आइए स्टूडेंट आपको बताते हैं कि इस विधि के द्वारा हम कैसे एक्स वाई का मान फाइंड करेंगे और उसका मतलब क्या है, एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा कैसे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम जानेंगे व्रजगुणन विधि में हम कैसे एक्स वाई फाइंड करते हैं, राइट। तो एक्स वाई फाइंड का मतलब क्या है, एक्स वाई को प्राप्त करना, राइट, यानी एक्स वाई का वैल्यू लाना, ठीक।
तो सबसे पहले क्या करें स्टूडेंट, दिए गए रैखिक समीकरणों को हम कंपेयर कर लेंगे बेसिक फार्मूला से। और बेसिक फार्मूला का मतलब है क्या, अगर हम बेसिक फार्मूला की बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं व्हाट इज ax प्लस व्हाट इज by प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना, क्या तुलना करने पर। जैसा कि आप जानते हैं तुलना करने पर गुणांक बाहर हो जाता है। गुणांक का मतलब है गुणा करने वाला अंक, यानी x का गुणांक a होगा, y का गुणांक b होगा और c क्या है, अचर पद, राइट। तो यहाँ पे समीकरण 1 के लिए हम लिखते हैं व्हाट इज a1 लिखते हैं। तो a1 की बात करें तो क्या मिलेगा 2, राइट। व्हाट इज a2 समीकरण 2 के लिए ओनली 1, राइट। व्हाट इज b1 समीकरण 1 के लिए 3। व्हाट इज b2 समीकरण 2 के लिए 1। व्हाट इज c1 समीकरण 1 के लिए -4। व्हाट इज c2, राइट। व्हाट इज c2 समीकरण 2 के लिए -2, राइट। तो इस प्रकार स्टूडेंट a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक को अपनाएंगे। ट्रिक है क्या, राइट। डायरेक्ट हम एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आज स्टूडेंट यहाँ बताते हैं हमको ट्रिक का मतलब है क्या। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स व्हाट इज b1 b2, राइट। What is C1 C2, right? What is A1 A2, right? फिर what is B1 what is B2। यहाँ लिख सकते हैं y, यहाँ लिख सकते हैं 1, राइट। यह अनुपात, यहाँ से इसका हम संबंध देंगे, डायगोनल संबंध, यहाँ पे कुछ ऐसा जाएगा, राइट। और हम आपको बताते हैं कि आपको सब कुछ अगर भूल जाता है तो ब्रजगुणन में कैसे आप इसका यूज करके आप कैसे हल करेंगे, एक्स वाई का मान कैसे निकालें, राइट। तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक अपनानी पड़ेगी। और यहाँ पर आप लिखेंगे डायरेक्ट व्हाट इज एक्स व्हाट इज फॉर एक्स वैल्यू फॉर एक्स व्हाट इज b1 व्हाट इज यहाँ लिख सकते हैं व्हाट इज वैल्यू फॉर एक्स व्हाट इज b1 का गुणा हुआ c2 में तो b1 c2 और जस्ट इसको माइनस करेंगे व्हाट इज माइनस b2 c1, राइट। एंड इज इक्वल टू व्हाट इज y and what is y c1 a2, right। what is c1 a2 and minus what is c2 a1 right। what is equal to what is 1 by total का a1 b2 minus a2 b1, right। तो स्टूडेंट अब बातें आती है कि एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा। तो हम इसमें से एक अनुपात उठाएंगे और यहाँ से 1 बाई a1 b2 एंड माइनस a2 b1 से कंपेयर कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो व्हाट इज एक्स इज इक्वल एक्स बाई व्हाट इज b1 c2 माइनस व्हाट इज b2 c1 इज इक्वल टू, जब हम 1 बाई करेंगे व्हाट इज a1 b2 माइनस व्हाट इज a2 b1, राइट। तो स्टूडेंट आपको एक्स निकालना है, तो x निकालने के लिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ से x बाहर निकल जाएगा। हम x बाहर निकालें तो कुछ ऐसा मिलेगा व्हाट इज x इज इक्वल टू व्हाट इज x इज इक्वल टू व्हाट इज b1 c2 माइनस व्हाट इज b2 c1, राइट। ये इधर जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। और जब यहाँ से इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे व्हाट इज a1 b2 माइनस व्हाट इज a2 b व्हाट इज a2 b1, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट x का वैल्यू हो गया, यानी x का वैल्यू निकालने के लिए x के स्थान पर हम पूरा ये भरेंगे और यहाँ से b1 c2 क्रमशः मान निकाल करके हम आपस में घटा देंगे और तुरंत आपका x का मान निकला। ठीक, इसी प्रकार हम y की बात करें स्टूडेंट तो y इक्वल टू बन जाएगा, अगर हम y को बराबर इसके करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा कुछ ऐसा व्हाट इज y इट्स फॉर x, राइट। व्हाट इज y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 is equal to 1 by, right, a1 b2, right, minus a2 b1, right। स्टूडेंट यहाँ मिलेगा आपको y के लिए फॉर y is equal to what is c1 what is a2 minus c2 a1, right। और जस्ट आ जाएगा स्टूडेंट what is a1 b2 minus a2 b1, right। तो इस प्रकार आप y का मान निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये फार्मूला बनाने आनी चाहिए और उम्मीद करेंगे ये आ जाएगा। और ये एकदम ट्रिक आसान है। सबसे पहले एक्स वाई 1, राइट।
अक्स के लिए हम B1 से शुरू करेंगे, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 राइट। इस प्रकार आपका कंपेयर कर देंगे तो x बटा ये हो जाएगा, y बटा ये हो जाएगा और फिर 1 बटा ये हो जाएगा, और तीनों को आपस में बराबर करके हम क्रमशः x का निकालना तो इस अनुपात को इस अनुपात के बराबर कर देंगे, जस्ट y के लिए इस अनुपात को इस अनुपात के बराबर कर देंगे, और यहाँ से अलग अलग x का और y का मान मिल जाएगा राइट। तो आइए इसका हम यूज़ करेंगे कुछ ऐसा इस एग्जाम्पल को लेकर के राइट। स्टूडेंट हम बात करें कि दिए गए एग्जाम्पल में व्हाट इज 2x + 3y - 4 = 0 एंड x + y - 2 = 0, अगर हम इसका यूज करें उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, x y का मान निकालें तो कैसे निकले राइट। तो यहाँ हो जाएगा व्हाट इज a1 2 a2 1 राइट। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं व्हाट इज x फॉर, जैसा कि आप देख सकते हैं x फॉर व्हाट इज b1 c2 राइट माइनस b2 c1 राइट बाय व्हाट इज a1 b2 माइनस व्हाट इज a2 b1। स्टूडेंट कुछ करना है, डायरेक्ट मान भरना है। व्हाट इज b1 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 व्हाट इज 3 राइट, 3 इंटू व्हाट इज c2 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 c2, आप खोज सकते हैं c2 क्या -2 राइट, तो मिल जाएगा -2 राइट, माइनस b2 व्हाट इज b2 1 c1 व्हाट इज c1 -4 ना, a1 की बात करें 2, b2 की बात करें व्हाट इज b2 1 राइट, माइनस a2 व्हाट इज a2 1, b1 की बात करें व्हाट इज b1 3 राइट। इस प्रकार आपका मान निकल जाएगा 3 2 जा मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 4 1 कम 4 राइट। यहाँ आपको मिल जाएगा 2 1 कम 2 और ये माइनस 1 3 3 राइट। यहाँ मिल जाएगा आपको -6 और ये +4 है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 6 में से 4 जाएगा 2 और अधिक वाला चिन्ह लगा देंगे तो -2, और ये 2 में से 3 घटाएंगे क्या मिलेगा -1 राइट। इस प्रकार कट जाएगा और शायद आपको x का जो मान मिलेगा वह केवल और केवल यहाँ पर केवल और केवल 2 मिलेगा राइट। यानी x का वैल्यू हो जाएगा 2, आ रहा है पूरा ये x का वैल्यू ठीक है, x का वैल्यू हो जाएगा 2 राइट। अब बात करें y का वैल्यू कैसे निकालें राइट, तो y इज इक्वल टू व्हाट इज y का फार्मूला व्हाट इज c1 a2 माइनस c2 a1 राइट बाय a1 b2 माइनस a2 b1 राइट। स्टूडेंट यहाँ में आपको C1 की बात करें तो C1 क्या -4, तो -4 इंटू A2 क्या है, A2 की बात करें तो A2 क्या है 1 राइट, माइनस C2 क्या है -2 राइट, एंड इंटू A1 क्या है, A1 आप देख सकते हैं 2 है, बाय A1 क्या है 2 है, एंड व्हाट इज B2 की बात करें तो क्या है 1 है, माइनस व्हाट इज A2 की बात करें व्हाट इज 1 इंटू व्हाट इज B1 की बात करें व्हाट इज 3 राइट। यहाँ मिल जाएगा आपको 4 1 कम 4 -4 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4 तो प्लस हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और ये -3 राइट। यहाँ मिल जाएगा आपको माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस घट जाएगा, मतलब ये पूरा हो जाएगा बड़ा सा 0, व्हाट इज y राइट। स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस प्रकार y का मान और x का मान मिल गया, तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करेंगे क्लियर हुआ होगा, और इसके बाद हम लोग वीडियो लेक्चर में बात करेंगे प्रश्नावली को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर के कि कैसे हम एक्सरसाइज का सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।